कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण से नया विषय है विशेषण। आज हम विशेषण जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे, भेद के उदाहरण जानेंगे, भेद की परिभाषा जानेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उसे, उसके, उसको, ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे सभी सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो इसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी की गुण, दोष, भाव, संज्ञा, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, इन्हीं को ही विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की गुण बताना कि आदमी कैसा है, ये कायर है, ये अच्छा है, इसका स्वभाव अच्छा है, कि ये बुद्धिमान है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये कैसी अवस्था है इसकी, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 10। परिमाण यानी कि माप तोल करना कि कितना मीटर चाहिए, कितना कितनी कितने किलो चाहिए। इन सभी चीज़ों का जो बोध कराता है उसी को ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, खट्टा आदि। यानी कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी स्थान की, जो कि संज्ञा में बताया था, किसी के भाव की, उन सब के बारे में बताना। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो उसका मन दयालु हो, चाहे वो सुंदर हो, है ना, चाहे वो व्यक्ति, हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति कायर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे बोलना कायर है। कि ये चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है। कि हम कोई चीज़ देखते हैं कि ये किताबें, जो ये पुस्तकें, ये तो 6 पुस्तकें हैं, संख्या क्या बोध कराते हैं हम। या तो बोलते हैं ये तो बहुत ही वीर पुरुष हैं, या तो बोलते हैं कि ये तो बहुत गोरा है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे हम टेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो हम बताते हैं ना कि ये चीज़ तो खट्टी है, ये चीज़ तो मीठी है, ये चीज़ तो कड़वी है। इन सभी चीज़ों की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इन सभी को ही विशेषण कहते हैं। इन सभी को ही विशेषण कहते हैं। तो गाइस, हम आगे इसके उदाहरणों से और अच्छे से समझते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण के यहाँ हम और उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, आसमान का रंग नीला है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं ना, ये आसमान का रंग नीला है, यानी कि रंग रंग का बता रहे हैं, है ना, तो नीला है। दूसरा है, मोहन एक अच्छा लड़का है, उसका स्वभाव बता रहे हैं कि ये तो अच्छा लड़का है। तीसरा, टोकरी में मीठे संतरे हैं, यानी कि जो ये चीज है, ये एक वस्तु है, ये चीज क्या है, ये मीठे हैं, खा के पता चला ना कि वो मीठे हैं, है ना। फोर्थ है, सीता सुंदर है, जो रीता है वो सुंदर है। मतलब बोलते हैं ना, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, ये लड़की तो बहुत गुणी है, इस लड़की के तो नैन नक्श बहुत सुंदर है, इस लड़की के तो बाल बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज की जो विशेषता बताते हैं ना, उसी को ही विशेषण कहते हैं। लास्ट है, कौवा काला होता है। कौवा काला होता है, हम बोलते हैं ना कौवा तो काला होता है, जो आसमान में उड़ता है। ऐसे मतलब किसी भी चीज की, कोई भी वस्तु की, कोई भी स्थान की, कोई भी व्यक्ति की, कोई भी प्राणी की, किसी भी चीज की जब विशेषता बताई जाए, उसी को ही विशेषण कहते हैं। गाइस, आप सबको समझ आ रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझको कमेंट करके। हम आगे देखेंगे कि
विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है उसको ही विशेष्य कहते हैं। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। गाइस, ये मैंने छोटी सी ट्रिक भी यहाँ बताई है कि जो विशेष्य है उसको विशेषण के बाद में और पहले भी, ज़रूरी नहीं है कि उसे पहले ही पहले लिखना होता है, नहीं, वो बाद में भी आ जाता है। जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की हम बताएं विशेषता, उसी को ही विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। ये एक वाक्य है, जो एक अच्छा विद्यार्थी है वो पिता की आज्ञा का पालन करता है। जो विद्यार्थी है यानी कि जिस व्यक्ति की, जब भी मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में बात की जाए उसी को ही विशेष्य कहते हैं, उसी को ही विशेष्य कहते हैं। क्योंकि अच्छा जो हो गया इसमें, जो इसमें अच्छा हो गया वो तो हो गया विशेषण, वो तो हो गया विशेषण। और जिस व्यक्ति की बात की जा रही है यानी कि एक विद्यार्थी की बात की जा रही है तो वो हो गया हमारा विशेष्य। जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया विशेष्य। और जिसके गुणों दोष कुछ भी गुण दोष भाव कुछ भी बात की जाए वो हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है गाइस, आप सबको समझ आ रहा है ना। तो हम आगे देखते हैं हम विशेषण कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के होते हैं 4 भेद। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि किसी भी चीज के गुण दोष रूप गंध रंग दशा इन सभी चीजों का बोध कराते हैं, उसी को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण में जरूरी नहीं उसके गुण ही आएंगे, नहीं, उसके दोष भी, उसकी दशा का भी, उसके गंध का भी, उसके दशा का, रंग का, इन सभी का बोध कराए उसी को ही विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी चीज संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल यानी कि मापना। कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया दुकानदार में जाके कि भैया ये कपड़ा 2 मीटर दे दो, ये चीज़ 4 मीटर दे दो, ये पैंट के लिए 2 मीटर दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। मापना और तोलना। हम कुछ दुकान से चीनी लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं या आटा दाल चावल कुछ भी लेने जाते हैं, बोलते हैं कि भैया ये 2 किलो दे दो, ये 4 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, ये आधी किलो दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कोई भी चीज़ का मापना और तोलना उसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संख्या यानी कि 1 2 5 8 10 15 25, मतलब संख्या, कितनी संख्या में है कि ये किताबें 5 है, ये कॉपियाँ हिंदी की 8 हैं, ये पेंसिल 6 हैं, ये फोन 2 हैं। संख्या का बोध कराए उसी को ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमारा आखिरी है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यानी कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जो सर्वनाम जो हैं उनको विशेषण के रूप में प्रयोग करना और साथ ही साथ संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग होना। जो कोई भी वाक्य है उसका सबसे पहले सर्वनाम से ठीक पहले ही प्रयोग होना उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। गाइस, हम इन सभी को और अच्छे से जानेंगे इनकी परिभाषा इनके उदाहरणों के साथ। आइए तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण की हम परिभाषा जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, संज्ञा सर्वनाम के गुण, चाहे वो उसके रंग हो, उसकी दशा हो, उसका गंध हो, चाहे उसके दोष हो, चाहे वो उसकी दशा हो, चाहे उसका रूप हो, चाहे उसका रंग हो, इन सभी गुणों को बताना, चाहे उसके दोषों को बताना, चाहे उसकी अच्छाई को बताना, इन सभी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके उदाहरण से और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इसमें जो सुंदर है वो हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण, यानी ताजमहल की एक गुण बताया है कि वे बहुत सुंदर है। उसके बाद है दूसरा, जयपुर में पुराना घर है। पुराना मतलब उसकी दशा बताने की, वो पुराना है, नया है, कैसा है, तो वो पुराना है, तो उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तीसरा है, उसका चेहरा गोल है। उसकी चेहरा बताना, चाहे उसका गोल चेहरा है या चिपटा चेहरा है कि लंबा है, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है चौथा, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। उसके भाव को बताना कि मतलब उसकी बुद्धिमानी को बताना कि वे विद्वान है, वो बुद्धिमान है, वो बहुत ज्ञानकारी व्यक्ति है। उसकी गुण को बताना कि वे कितने गुणकारी व्यक्ति हैं, उसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। यानी कि किसी व्यक्ति के, इसमें हमने गुण भी पढ़ा, उसकी दशा भी पढ़ी, इन सभी चीज़ों का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गाइस, हम आगे और देखते हैं गुणवाचक के विशेषण के रूप में उदाहरण इस प्रकार है। मैंने इन सभी उदाहरणों को आपको डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गुणवाचक में और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। गुणवाचक जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ हो, मैंने आपके इसको गुण, रंग, दोष, स्थान सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसमें बताया है। तो हमारा सबसे पहले है गुणबोधक। गुणबोधक यानी कि उसके गुण, जो कि वे सुंदर है, बलवान है, अच्छा है, ईमानदार है, सरल है, बुद्धिमानी है, सच्चा है, धनी है, शांत है आदि। यानी किसी व्यक्ति के अंदर गुण का बताना कि वे मतलब इस गुण में सिर्फ गुण हैं, चाहे वो सुंदर हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, सरल हो, धनी हो। बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का बहुत शांत स्वभाव है, ये व्यक्ति बहुत बलवान है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। इन सभी के गुण को बताना। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा दोष बोधक। अब इसमें हम पढ़ेंगे दोष, जो कि बुरा है, लालची है, दुष्ट है, झूठा है, घमंडी है, बेईमान है, पापी है। हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत लालची है, बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत झूठा है, बात बात पर झूठ बोलता है, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, अपनी चीज़ों के लिए बहुत घमंड करता है, इसलिए ये हमें चीज़ें नहीं देता, ऐसे बोलते हैं ना। ये व्यक्ति बहुत बेईमान है, एक एक रुपए का हिसाब रखता है और एक एक रुपए का हमसे ऐंठता है, ऐसे मतलब उसके उस व्यक्ति के बारे में, दोष के बारे में बताना। तीसरा हम देखेंगे रंग बोधक। रंग यानी कि लाल, पीला, सफेद, नीला, हरा, काला, सुनहरा, चमकीला आदि। पूरे कितने भी कलर हो, कितने भी रंग हो, चाहे वो सफेद हो, नीला हो, ये बोलते हैं ना, ये नीला सूट आप पे बहुत सुंदर लग रहा है, ये लाल रंग आप पे बहुत जच रहा है, ये काला रंग आपके बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे चीजें बोलना, उसे बोलते हैं रंग बोधक। उसके बाद है हमारा स्वाद बोधक। स्वाद बोधक यानी कि हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे ही तो बता सकते हैं ना कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ नमकीन है, ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ कड़वी है ना, ऐसे बोलते हैं ना।
स्वाद से पता चलना, हम कुछ आइसक्रीम खाएंगे, हम कुछ रसगुल्ला खाएंगे, हम करेला खाएंगे, कुछ भी खाते हैं तो बोलते हैं ना करेला, ये करेला तो बहुत कड़वा है, ये तो मीठी बहुत है, ये तो नमकीन है, ये तो बहुत खट्टा है, ये तो बहुत यमी है, ऐसे मतलब स्वाद का बताना उसे भी कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है अवस्था बोधक। अवस्था बोधक यानी कि लंबा, पतला, दुबला, मोटा, गरीब, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, अमीर आदि। हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत पतला व्यक्ति है, ये तो बहुत मोटा व्यक्ति है, ये तो स्वस्थ व्यक्ति है, ये तो बूढ़े व्यक्ति हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए बूढ़े व्यक्तियों की, इनको सम्मान देना चाहिए, ये तो व्यक्ति बहुत अमीर हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। ये इन अवस्थाओं को बताना भी गुणवाचक विशेषण होता है। गाइस यहाँ पे 4 लिख दिया गया है, जो कि ये 4 नहीं, ये 6 5th के बाद होगा 6 या 7 या 8। तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आप इसको ध्यान ना देके इनके गुणों को ध्यान दें। उसके बाद है आकार बोधक। आकार किस आकार का है? हम बोलते हैं ना गोल, चकोर, समान, सुंदर, नुकीला, लंबा, सीधा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा। बोलते हैं ना कि ये इमारत बहुत लंबी है, ये इमारत 4 मंजिला है, ये गोल है, ये चकोर है। ऐसे चीज़ों को हम शेप करके बताते हैं ना कि ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल यानी कि, और गोल है, ये चीज़ गोल है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे चीज़ों के उसकी आकार को दर्शाना उसको कहते हैं आकार बोधक। उसके बाद है हमारा स्थान बोधक। स्थान बोधक यानी कि भीतर, अंदर, जैसे कि बाहर, ऊपर, दाएं, बाएं, है ना, पंजाबी, अमेरिकन, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण। बोलते हैं ना ये ग्रामीण जगह के इलाके हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये विदेशी है, ऐसी ऐसी चीज़ों को भी दर्शाना, इन सभी को भी कहते हैं हमें गुणवाचक विशेषण। गाइस हम आगे और देखते हैं। उसके बाद है हमारा कालबोधक। कालबोधक में क्या आते हैं? नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, पिछला, मौसम, आधुनिक, वार्षिक, दोपहर, सवेरा, पिछला। मतलब बोलते हैं ना ये वस्त्र तो पुराने हैं, ये वस्त्र तो बहुत नए हैं, ये तो ताज़ा ताज़ा खाना है, ये तो भविष्य काल की बात है, ये तो वर्तमान काल की बात है, ये चीज़ बहुत ही टिकाऊ है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। इन सभी को भी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गाइस मैंने छोटी छोटी चीज़ों को इसमें लिखकर बताया है ताकि आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ गाइस इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के साथ मुझे बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। गाइस हम आगे चलते हैं। उसके बाद है दिशा बोधक, यानी कि किस दिशा के है, ये ऊपर, ऊपरी है, ये पूर्वी है, ये दक्षिण है, ये पश्चिमी है, ये ऊपरी है, ये निचला है। ऐसा बोलते हैं ना, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्वी दिशा है ना। ऐसे दिशाओं के बारे में भी बताना, इसको भी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि उस चीज़ के गुण को बताना, उस चीज़ की अच्छाई को बताना, उसके चाहे दोष को बताना, उसकी अवस्था को बताना, उसके स्थान को बताना, उसकी दशा को बताना, कुछ भी बताना, उसके भाव को बताना, सभी को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद है हमारा स्पर्श बोधक, यानी कि स्पर्श बोधक, जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, चाहे उसकी टच से। जैसे कि हम छूते हैं ना कि ये डॉल बहुत मुलायम है, ये चीज़ बहुत सख्त है, जैसे
पकड़ लेते दीवार वगैरह को तो बोलते ये चीज़ तो बहुत सख्त है। ठंडा, हम ठंडा पानी लेंगे या बर्फ़ लेंगे तो बोलेंगे ये चीज़ बहुत ठंडी है, ये बहुत चिल्ड है। गरम गरम चाय ले लेते तो बोलते ये तो बहुत गरम है। कोमल, जब हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को पकड़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं ना ये तो बहुत कोमल है, ये तो बहुत मुलायम है, ये तो बहुत गुदगुदा सा है ना। और खुरदरापन, जो चीज़ जाली वगैरह आपने देखी होगी, आप उसको टच करोगे तो आपको थोड़ा सा खुरदरा खुरदरापन लगेगा, है ना। तो इस स्पर्श को, मतलब जो हम स्पर्श करके महसूस करते हैं, उसको भी गुणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ के बता रही है, चाहे वो स्पर्श रूप से बता रही है, चाहे वो उसको उसको हम महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरह से बताने को भी उसको भी हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हम देखेंगे भाव बोधक। भाव यानी उसके भाव को बताना, कि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो बहुत कायर है, ये इससे काम नहीं होगा, ये व्यक्ति तो पूरे दिन भर सोता रहता है, लेकिन इस व्यक्ति को बोलेंगे कि राम तो बहुत वीर व्यक्ति है ना। ये सुरेश तो बहुत डरपोक है, हर बात छोटी छोटी बातों पे डर जाता है ना। ऐसी चीज़ों को बोलना, किसी के भाव को दर्शाना। हम आपस में कोई फ्रेंड्स वगैरह होते तो हम बोलते हैं ना कि ये इसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ये तो डरपोक है लेकिन ये बहुत वीर है। तो मतलब सभी तरह से उसके गुण को, उसके दोष को, उसके भाव को, उसके स्थान को, उसकी दशा को, उसके कालबोधक को, सभी तरह से उसकी अवस्था को सभी तरह से बताना, सभी को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गाइस, आज यहीं तक। आज हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के हमने भेद जाने, उसको उदाहरणों से समझा, साथ ही साथ हमने गुणवाचक की परिभाषा उसके उदाहरणों से समझा, और साथ ही साथ मैंने आपको 11 आपको गुणवाचक के किस किस तरह से गुणवाचक विशेषण होते हैं उस तरह से आपको समझाया, पूरी छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको जल्दी वो चीज़ समझ आए। तो गाइज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू गाइज़।